रब्बी शरह सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी का खाने से नवाजे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा आज का जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। बेसिकली इनका जो रिलेशन है, एक तरह का सेम ग्राफ इनके जो है केसेस में सेम ग्राफ्स हैं इनके पास। ठीक है, इन ग्राफ्स को डिस्कस किया था पहले भी हमने, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जब ऑब्जेक्ट मूविंग स्पीड से मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और जब आपके पास ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें मेरे पास दो केसेस आते हैं। देखिए मेरे पास कांसेप्ट बेसिकली ये है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि जब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ निकाला जाएगा तो किसी बॉडी की स्पीड कैलकुलेट करना। क्यों? मेरे पास फार्मूला है जी d/t s या v, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नाउन एज क्या आता था मेरे पास, स्पीड आती थी। इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब मेरे पास ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नाउन एज एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नाउन एज एक्सेलरेशन। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, जब स्पीड में चेंजिंग आएगी तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ये एक्सेलरेशन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। या आज का जो हमारा पहला सबसे पहला ग्राफ उसको देखते हैं जी। सबसे पहला केस मेरे पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा है, किस तरह मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट जो है, कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ का सबसे पहला केस मेरे पास ये है कि जब आपको ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। देखिए हमने कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ था, अभी रिसेंटली भी मैंने फाइंड आउट किया है कि मेरे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसका ग्राफ किस तरह था। अब स्पीड में बात आती है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए इसका ग्राफ मेरे पास होगा जी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्यों? आपके पास बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी और एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी की मूवमेंट होती है, बस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास जो टाइम है वो गुजरता जाता है, लेकिन बॉडी को स्पीड कवर नहीं कर रही, वो डिस्टेंस स्पीड के लिहाज से कवर नहीं कर रही। ठीक है, ये तो हमें पता था कि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, इसको एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, इसको वाई एक्सिस पे शो करेंगे। तो जब आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो हमें इस तरह लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे है, रेस्ट पर है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हमें ऐसा लगेगा कि सिर्फ टाइम गुजरते जा रहा है, बॉडी में मूवमेंट कोई नहीं है। कांस्टेंट स्पीड का ये मतलब है। देखिए ना, अब आप और आपके साथ कोई और जा रहा है तो आप दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर हैं। ठीक है, इसी तरह जब बॉडी मूवमेंट करेगी कांस्टेंट स्पीड से, तो अगर जो हमने कांसेप्ट पढ़ा था इनर्शियल फ्रेम्स का, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का, इस लिहाज से जब देखेंगे तो बॉडी क्या है, रेस्ट पर है मेरे पास। तो रेस्ट में जब बॉडी थी, तो लास्ट में ग्राफ देखा था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था मेरे पास। ये मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जो सेकंड इसका ग्राफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, उसमें कहते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform changing, जी। सेकंड जो ग्राफ है, इसमें आपने थोड़ा सा अपने जो माइंड है ना उसको आपने शार्प रखना है। इसमें आपको किसी भी चीज का समझने घबरा नहीं करना है, एक समझने में क्या करना है कि एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं कर देना इसको। क्यों? इसमें कहा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसकी जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म्ड है। देखिए यूनिफॉर्म कैसे, उसका ग्राफ शो करते हैं, हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखें आपके पास जो बॉडी यूनिफॉर्म चेंजिंग से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म चेंजिंग का मतलब ये है मेरे पास कि बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है। देखें यहाँ पे टाइम कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे स्पीड को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि कैसा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी की वजह से आता है। देखिए स्पीड इज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्वांटिटी जो कि टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, स्पीड आपकी बॉडी की स्पीड होगी तो क्या होगा, वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन टाइम के इसमें कोई रद्द नहीं है, आपकी बॉडी नहीं मूव कर रही है। अब मैं यहां पे खड़ा रहता हूं 10 मिनट, लेक्चर हो जाएगा, टाइम गुजर जाएगा आपके पास, लेकिन हम लोग डिपेंड कर रहे हैं इस पे। चलिए अब इसमें देखते हैं यूनिफॉर्म चेंजिंग का मतलब। यूनिफॉर्म चेंजिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी ने मूवमेंट शुरू की। ठीक है, पहले 5 सेकंड में उसने 5 मीटर का क्या डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, नेक्स्ट 15 सेकंड्स में 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, ये यूनिफॉर्म चेंजिंग आ रही है।
अब अगर इनकी मैं परपेंडिकुलर को ड्रा करूंगा जब, ठीक है, जब परपेंडिकुलर को ड्रा करूं तो मेरे पास इसका भी ग्राफ किस तरह का आएगा आपके माइंड में आ गया होगा कि सर अभी मैं लास्ट टाइम इसका ग्राफ पढ़ा है और वो ग्राफ किस तरह का है, मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था, ठीक है। अब देखना इस अगर स्लोप को मैं मिला दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ शुरू हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए हमने सर इसका वैल्यू कैसे निकालनी है, बेसिकली उसने इसमें लिखा था इस वैल्यू में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मैंने इसमें फाइंड आउट करना है बच्चे एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जल्दी से याद करना फार्मूला। तो एक्सेलरेशन हमने कहा था एक्सेलरेशन दिया बॉडी का vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। देखिए ये जो आपके पास स्लोप्स होती है ना इस तरह की, ठीक है, इसको निकालने का एक सिंपल फार्मूला बताता हूं मैथमेटिक्स का। वो क्या होता है जी, स्लोप ऑफ AB, फर्स्ट कर लेंगे AB, ये मैं कहता हूं ये पॉइंट A है, ये स्लोप ऑफ AB निकालने का फार्मूला पता है क्या होता है, y by x, और y by x में आपके पास क्या आता है, y2 minus y1 x2 minus x1, ये स्लोप ऑफ AB का फार्मूला होता है आपके पास, ठीक है। ये आपको 10th क्लास में, हायर क्लास में जाके आप लोग इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और जब आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे ना हाई क्लास में, आपको बहुत दूर की बात है लेकिन मैं फिर भी बता दूं, उसमें आप इन चीजों को बड़ी अच्छी तरह से जज कर लेंगे, देख लेंगे। स्लोप ऑफ AB निकालने का फार्मूला जी y2 minus y1 x2 minus x1। देखिए आपने क्या करना है, कोई दो पॉइंट्स x पे ले लें, कोई दो पॉइंट्स y पे ले लें, इस तरह कर लेते हैं। मैं कहता हूं ये एक मेरे पास पॉइंट है, इसको मैं क्या करता हूं y1, ठीक है, ये देखें y एक्सिस पे है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा, ये किस पे है y एक्सिस पे आ जाएगा y2। अब यहां पे भी इसी तरह ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास क्या है x2 है। स्लोप निकालनी है, स्लोप निकालते हैं और स्लोप को निकालने के लिए अब यहां पे सारा ड्रा कर लेते हैं आपके जी, वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले y2 minus y1 15 minus 5 डिवाइडेड बाय x2 minus x1 15 minus 5, ये आएगा आपके पास 10, ये भी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आपके पास आंसर आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी तरह जब आप लोग यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहां पे जब आप लोग वैल्यू पुट करेंगे vf minus va divided by t, तो उस इसको पुट करने से बेहतर है कि आप स्लोप वाले फार्मूला से कंसीडर करें, स्लोप वाले फार्मूला से निकालें तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि यार बेसिक में फार्मूला निकाला कहां से है। हम इसको बड़ा काम में यूज करेंगे। आगे टॉपिक आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें हमेशा हमारे पास लॉन्ग की जो प्रोबेबिलिटी है, लॉन्ग की परसेंटेज ज्यादा रहती है कि सर इसमें से लॉन्ग आ सकता है, उसमें स्लोप ऑफ AB वाला फार्मूला में यूज करूंगा सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो तभी समझ आएगा जब हमें ग्राफ समझ आएगा। बेसिकली आपको एक थीम के साथ चलाया जाता है कि आपने अगर आगे डिस्कस करनी है जो चीज, उसका पहले आपको थोड़ा सा कांसेप्ट दे दिया जाए। ये भी बात ठीक है कि 8th में आपने फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन कोई मसला नहीं, अब आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, ग्राफ को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छी तरह कंसीडर कर लेंगे और अच्छी तरह पढ़ लेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये मेरे पास अब जब मूव कर रहा हूं मैं पर यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से जब मूव कर रहा है, बोर्ड में यूनिफॉर्म चेंजिंग आ रही है, ये मैंने खुद से ग्राफ ड्रा किया है, बुक में भी इसी तरह का ग्राफ ड्रा किया होगा, हो सकता है यूनिफॉर्म चेंजिंग आ रही है, 5 सेकंड में 10 मीटर कर रहा है तो नेक्स्ट 10 सेकंड में 20 मीटर कर रहा हूं, ये भी यूनिफॉर्म चेंजिंग है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने यूनिफॉर्म स्पीड डिस्कस की थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस किया था कि विद इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, बेशक वो इंटरवल ऑफ टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास आज का लेक्चर था, अगर इसको समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।